हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस सीआरआर चेक सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मुंबई का टॉप कॉलेज डीजे सांगवी, जो प्राइवेट कॉलेजेस में वन ऑफ द टॉप कॉलेज में आता है। और इसके पहले हमने सीओईपी, वीजेटीआई, एसपीआईटी, पीआईसीटी ऑलरेडी देख चुका है। आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जरूर देखें। ओके, चलिए डीजे सांगवी पे बात करते हैं। तो डीजे सांगवी ये मुंबई में स्थित है। इसका आज पूरा का पूरा रिपोर्ट हम लोग देखने वाले हैं, प्लेसमेंट से लेकर एवरीथिंग। ये है उसकी वंडरफुल बिल्डिंग, द्वारकादास जे.एस. सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से फेमस है। ये श्री केलवानी मंडल जो है, श्री विले पार्ले केलवानी मंडल, ये इनके ट्रस्ट का नाम है। तो एसवीकेएम कभी कभी आपको दिखेगा, एसवीकेएम डीजे सांघवी, ठीक है। ये 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। विले पार्ले वेस्ट में बेसिकली ये सिचुएटेड है। बिल्डिंग तो मैंने आपको बताई ही। ऑटोनोमस कॉलेज हो चुका है, ठीक है, मुंबई सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये कॉलेज का कुछ बेसिक इन्फो हो गया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एनआरएफ रैंकिंग जो मैं बोलता हूँ, पूरे इंडिया लेवल में होता है एनआरएफ रैंकिंग। इसमें आईआईटी एनआईटी सब आते हैं। ओके, जिसमें आपको पता है कि टॉप 100 में सीओपी वीजीडीआई वगैरह आता है, ठीक है। पीआईसीटी कहीं ना कहीं अंडर 150 के आसपास आता है, या 150 200। तो ये भी 200 1 to 300 के बैंड विथ में आता है। ओके, डीजे सांघवी एनआरएफ के रैंकिंग में। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको वेस्ट जोन में सेकंड रैंक दिया है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो 9th रैंक दिया हुआ है, ठीक है। इंडिया टुडे ने 27 रैंक दिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया प्राइवेट कॉलेजेस में। द वीक ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रैंकिंग की बात हो गई। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज है जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हो, या इन जनरल भी अगर आप देखोगे। तो अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से कंपेयर करोगे तो इसका फीस नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज का फीस 3.5 से 4 लाख रुपए पर ईयर होता है, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर किसी कॉलेज में जाओगे तो। बट एमएसटी सिटी के द्वारा डीजे सांघवी में काफ़ी अफोर्डेबल फीस है। फीस तो मैं बताऊंगा ही। ये उसके कुछ रैंकिंग्स है, इतने सारे उन्होंने, बोलते हैं ना आप, अर्निंग की है, रिस्पेक्ट अर्निंग की है पूरे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं, फिर प्लेसमेंट भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, और प्लेसमेंट इसका बेमिसाल है, जिसके वजह से इसका कट ऑफ भी बेमिसाल है। आप देख सकते हो यहाँ पर 172 सीट कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, 8 सीट एआई का, जैसे ऑल इंडिया सीट्स होता है वो बेसिकली। एआई मत समझना, ऑल इंडिया सीट, जिससे आप जेई के द्वारा भी एडमिशन ले सकते हो ऑल इंडिया कोटा से। ओके, सिटी के काउंसलिंग में ही। और 172 सीट महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, जिसके बाद महाराष्ट्र का डोमिसाइल होगा, ठीक है। तो 99.48 कट ऑफ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, जेई का 98.58, आईटी के लिए सीटी का 99.24, जेई का 98, एआईडीएस जो बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, 99.20, 98.43 जेई के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ईएनटीसी ब्रांच भी अवेलेबल है, 98.70, मैकेनिकल 97.85, सीएससी इन डीएस मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस 99.08, सीएससी इन आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ओके, ब्लॉकचेन भी इसी में आ जाएगा 99%, एआईएमएल 99.05। टेक ब्रांच में कुछ भी मिलता है इस कॉलेज में, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो कि वंडरफुल प्लेसमेंट है। चलिए अब प्लेसमेंट की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ा फीस देख लेते हैं। फीस इसका 2,29,000 पर ईयर है, ओपन रहेगा तो। उसके अलावा अगर आप समझ लीजिए स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं तो ये हो जाता है प्राइस। ओके, फीमेल स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं तो ये, मेल के लिए महाडीबीटी स्कॉलरशिप होता है, फीमेल के लिए जो है फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो होना चाहिए SC SC ST का, VJNT SBC का, AICT TWS का। वैरस आपको मैं ये भी बता दूं कि ये गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है। ओके, तो कास्ट के सीट नहीं होते, ओपन के सीट पे आप एडमिशन लोगे, बट फीस जो है कास्ट का लग गया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। और हाँ, कास्ट के, इसके कास्ट के भी कुछ अलग कट ऑफ होते हैं। कास्ट का मैं एक्चुअली अलग से वीडियो बनाता हूँ। ओके, सीआरआर चेक में मैं इंक्लूड नहीं किया है, बट अलग से मैं बनाऊंगा कि हाँ भाई गुजराती मंडी में कौन कौन से कॉलेज है, क्या कट ऑफ वगैरह है वो। बट हाँ, ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होता है, बिकॉज डीजे सांग में टॉप कॉलेज है। ओके, अगर आप माइनॉरिटी में भी देखें तो कुछ ज़्यादा कम नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भाई 2 से 3 परसेंटाइल का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ गिरेगा नहीं। 2 से 3 परसेंटाइल गिरेगा। ओके, किसका? माइनॉरिटी वालों का, गुजराती माइनॉरिटी, मदर टंग गुजराती लिखा होना चाहिए एलसी में, ठीक है। तो ये उसके ओवरऑल प्लेसमेंट है 23 24 24 25, सबका प्लेसमेंट बेस्ट है। 23 24 में आप देख सकते हो एवरेज 32 का है, और 24 25 में आई थिंक 43 का है। ओके, एवरेज आप 11.1 का है। ओके, मीडियन मतलब मैक्सिमम लोगों को क्या मिला है, वेरेस पूरा मिला के एवरेज ये है, ठीक है। जो डेटा है कॉलेजेस के रिपोर्ट से मुझे मिला, एग्जैक्ट डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 756 स्टूडेंट थे, 343 मास्टर्स के लिए गए। ओके, और फिर 403 प्लेसमेंट के लिए गए, जिसमें 364 प्लेस हो गए, बाकी का कंटिन्यू चालू है। अब इसमें आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर 75 76 का बैच है, ओके, पीएस का, तो उसमें ऑलमोस्ट 70 प्लेस है। मतलब आप देख सकते हो ये इतने स्टूडेंट है इतने प्लेस है, इतने स्टूडेंट है इतने प्लेस है, ऐसा। तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% का प्लेसमेंट आप रेट देख सकते हो, अगर आप मैकेनिकल या केमिकल को छोड़ दो तो।
मैकेनिकल केमिकल में प्लेसमेंट थोड़ा कम होता है, बट फिर भी प्लेसमेंट है यहाँ पर। और ये वो कंपनीज है जो डीजे सांगवी में रेगुलर बेसिस पे आते रहती है और प्लेसमेंट देती है। टेक महिंद्रा, सीमेंस, अमेजॉन, ओके, गोदरेज, एनरकॉन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और सो मेनी। अब ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है, प्लेसमेंट रिपोर्ट इनका पूरा अवेलेबल है, एकदम बोलते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट पेपर जैसा पूरा प्लेसमेंट का रिपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है भाई, खुली किताब है, जितना पढ़ना है पढ़ लो। 24-25 का आप डेटा देख सकते हो। जोमेटो एक स्टूडेंट प्लेस 56 पे, उबर एक स्टूडेंट 55, फ्लिपकार्ट 133, मिंत्रा 232, अल्फा ग्रैब 32। देखिए टॉप प्लेसमेंट के नंबर कम दिखेंगे, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं अरे सर 2 जन को ही मिला, 1 जन को ही मिला, 3 जन को ही मिला। भाई 50 के आसपास का प्लेसमेंट या 30-40 के ऊपर का प्लेसमेंट कम लोग को ही मिलता है, बट अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रही है ना। अगर आप बेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो प्लेसमेंट आप ले सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और अगर आपको इन जनरल देखना है तो आप एवरेज का प्लेसमेंट देखो, वो भी काफी अच्छा होता है। 10, 11, 12 LPA, 13 LPA, ये बहुत अच्छी बात है। अगर महीने का 1 लाख रुपए आपको मिल रहा है, इट इज वेरी गुड। अगर आप एवरेज प्लेसमेंट का भी देखें तो आप देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा डेटा, जैसे कि ये देखो, अपोलो ने 19 स्टूडेंट को प्लेस किया है, सॉरी 14 स्टूडेंट को प्लेस किया 19 के पैकेज पे। तो ये इतनी सारी कंपनी ये पैकेज मिल रही है। 39 स्टूडेंट को जेएस एसोसिएट ने प्लेस किया 13.65 पे। कितना बेस्ट प्लेसमेंट है गाइस। अब देखो लाइन से पूरा डेटा अवेलेबल है, लाइन से पूरा डिटेल दिया हुआ है, और आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। सॉरी, ये उसके आगे का कंटिन्यू है। टोटल आप देख सकते हो 731 स्टूडेंट का ये पूरा डेटा है। ओके, अब इसमें 11.28 का एवरेज सैलरी आ रहा है और मीडियन सैलरी 10.34 का है। पूरा उन्होंने क्लियर बताया, कुछ ऐसा ओवर एक्सरेटेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं, जो है वो है। ठीक है, अब यही 23-24 का डेटा है। 34 का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया। ओके, जैसे जेपीएमसी ने 27 स्टूडेंट को प्लेस किया 19.7 पे। अभी 27 में आप नहीं आ सकते हो क्या? टॉप 1, 2, 3 में नहीं आ सकते, चलो छोड़ जाने दो। 27 स्टूडेंट ओके ऊपर भी आ गए, क्या आप टॉप 30, टॉप 50 में नहीं आ सकते कॉलेज में? क्यों नहीं आ सकते हो? मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आएगा? ओके, समझ रहे हो। देखो अपोलो ने 10 स्टूडेंट को 19 का, क्या बेस्ट प्लेसमेंट है। बट हाँ, यहाँ पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा सीटी का स्कोर लाना पड़ेगा, ये कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटर्नशिप भी प्रोवाइड होता है, 3rd ईयर में इंटर्नशिप करना होता है। जनरली तो स्टूडेंट एवरेज कॉलेज में फ्री में करते हैं, बट अगर आप ऐसे कॉलेज में जाओगे टॉप 10 कॉलेजेस में, तो आपको यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे और पीपीओ मिलने का भी चांस होगा, प्री प्लेसमेंट ऑफर। ये अगर नहीं पता तो कमेंट में डालना, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। पीपीओ बहुत बड़ी चीज होती है, डिटेल में बताना पड़ेगा। वेरएस जेपी मॉर्गन देखो 27 स्टूडेंट को जो है उन्होंने इंटर्नशिप प्रोवाइड किया, ये अमाउंट पे 87,600 पर मंथ। इतना तो प्लेसमेंट होता है, उतना वो इंटर्नशिप में दे रहे हैं। और ये सारी कंपनीज है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है डीजी सांगवी में। तो वन ऑफ द प्राइवेट में टॉप कॉलेजेस है। हाँ ये है कि भाई हॉस्टल नहीं है, बट हाँ मुंबई में विले पार्ले में ये कॉलेज है, तो उसके आसपास काफ़ी आपको पीजीज वगैरह मिल जाएंगे ऑनलाइन वगैरह, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो अगर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए अरे वहाँ पर हॉस्टल नहीं है कैसे मैनेज वगैरह। अगर आप फाइनेंशियली कुछ इशू नहीं है तो पीजी वगैरह लेके आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये खाली एक नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला इस कॉलेज का, बाकी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज। ठीक है, और हाँ अब इस बेस्ट कॉलेज को लाने के लिए बेस्ट स्कोर भी लाना पड़ेगा। 99, 98 के ऊपर आप परसेंटाइल आप देख रहे हो स्कोर, उसके लिए 160 प्लस आपको स्कोर चाहिए भाई, तभी होगा। तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करो जरा। ठीक है, एमएससीटी के लिए। और मेहनत करने के लिए हम आपके साथ हैं, दिनेश सर टीम पूरी आपके साथ है। एकलव्य का डेली लाइव लेक्चर हो रहा है, एकलव्य का पिछले 5 साल का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ये 6ठा साल का प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हो रहा है। और ढांसू ढांसू बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन उसमें लिए गए, तो बेस्ट प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, और संडे संडे फ्री टेस्ट भी होता है एकलव्य बैच में। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले सीआरआर चेक में। और ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहीं तो मिलेगा सिटी का सारा डिटेल और सारे टॉप कॉलेज का डिटेल प्लेसमेंट के साथ। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिपोर्ट चाहिए कमेंट में जरूर बताइए, और फीडबैक भी जरूर दीजिए कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज।